आप देख रहे हैं दृष्टि दर्पण न्यूज। रानीबाग पुलिस की बड़ी कार्यवाही, 13 चोरी की स्कूटी बरामद, 4 ऑटो लिफ्टर गिरफ्तार। दिनांक 9 अक्टूबर 2025। दिल्ली के रानीबाग थाना क्षेत्र में पुलिस ने सतर्कता और त्वरित कार्यवाही का उदाहरण पेश करते हुए 3 नाबालिग समेत 4 सक्रिय ऑटो लिफ्टरों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से 13 चोरी की स्कूटियां बरामद की गयी, जिनका संबंध 9 अलग अलग मोटर व्हीकल चोरी मामलों से है। ये कार्यवाही थाना प्रभारी निरीक्षक प्रभांशु कुमार के नेतृत्व और एसीपी मंगोलपुरी श्री मुरारी लाल के पर्यवेक्षण में की गई। गश्त के दौरान पुलिस दल को सूचना मिली थी कि 2 युवक चोरी की स्कूटी पर हरियाणा मैत्री भवन के पास मौजूद हैं। टीम ने तत्काल कार्यवाही करते हुए दोनों को दबोच लिया। पूछताछ में दोनों नाबालिग निकले, जिनकी निशानदेही पर 3 और स्कूटियां बरामद हुई। आगे की जाँच में एक अन्य आरोपी अरुण चौधरी सहित एक और नाबालिग को गिरफ्तार किया गया। सभी नाबालिगों को किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश कर सुधार गृह भेज दिया गया। जांच में पता चला कि सभी आरोपी नशे के आदी हैं और कई चोरी के मामलों में शामिल रहे हैं। पुलिस ने चोरी की गई स्कूटियों को जब्त कर 9 एमटीवी मामलों का निपटारा किया है। बाहरी जिला पुलिस ने बताया कि इन गश्ती अभियानों और रोको टोको मुहिम से वाहन चोरी के मामलों में इस वर्ष 22% की कमी आई है। दिल्ली पुलिस आउटर डिस्ट्रिक्ट एमवीटी थेफ्ट केसेस इश्यू को एड्रेस करने के लिए हर थाने में पेट्रोलिंग टीम्स फॉर्म किया है। इसी वजह से रानीबाग ने थाने ने एक बहुत ही अच्छा केस क्रैक किया है। इस केस के दौरान एक पेट्रोलिंग टीम इन्होंने फॉर्म किया था, जिसमें हेड कांस्टेबल दिनेश ठाकुरदास, कांस्टेबल दिनेश, क्रैक टीम, हेड कांस्टेबल हनुमान, हेड कांस्टेबल सोमेंदर एंड कांस्टेबल अजय, एसीपी मंगोलपुरी और एसएचओ रानीबाग के सुपरविजन में ये पेट्रोलिंग टीम काम कर रहा था विद फोकस्ड अटेंशन ऑन प्रिवेंटिंग एमवीटी थेफ्ट। तो जैसे सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिला है कि हरियाणा मैत्री भवन के पास 2 लड़के एक स्टोलन बाइक पे घूम रहे हैं। इमीडिएटली पेट्रोलिंग टीम वहां पे पहुंचा है और इन लोगों को पूछताछ किया, व्हीकल सिक्योर किया, तो तुरंत हमें पता चला कि ये स्टोलन व्हीकल था। उसी दौरान पूछताछ किए 2 लड़के से, दोनों लड़के सीसीएल थे, चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ। इनसे पूछताछ करने से 3 और व्हीकल मिले थे। तो इनको लगा कि टीम को लगा कि और भी पूछताछ करने से और फर्दर पता चलेगा। एक पूरा इनका क्या नेक्सस है, क्या टीम है, इनका समझने का कोशिश कर रही थी टीम ने। तो इनको 2 और लड़कों का बारे में डिटेल्स पता चला। पूरे मिला के 4 लोग थे, जिनमें से एक अरुण, एक 22 साल का लड़का था और 3 और जुवेनाइल्स थे। ऑन कंटिन्यूड इंट्रोगेशन 4 व्हीकल पहले और अभी 9 और व्हीकल मिले। पूरे 13 व्हीकल्स रानीबाग टीम ने रिकवर किया है। बहुत ही अच्छी कार्रवाई थी। ये पूरे 9 व्हीकल्स में से 13 व्हीकल्स में से 7 नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के हैं, 3 रानीबाग थाने के हैं और 3 व्हीकल अभी वेरीफाई कर रहे हैं। और चारों को भी 3 जो सीसीएल है इनको जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड भेजा गया है और एक को कस्टडी लिया गया है। दिस इज द केस। इसी तरह पश्चिम विहार ईस्ट ने भी तुरंत जैसे इंफॉर्मेशन मिला है कि एक 2 व्हीलर चोरी हुआ है, पश्चिम विहार ईस्ट पेट्रोलिंग टीम ने इनको चेस किया, चेस करके इनको इंटरसेप्ट किया। इंटरसेप्ट करके व्हीकल और 2 सीसीएल को सिक्योर कर लिया और इसका फर्दर कार्रवाई इसके चल रहा है। आउटर डिस्ट्रिक्ट इस पूरे साल में बहुत ही प्रोएक्टिव तरीके से मोटर व्हीकल थेफ्ट को खत्म करने की कोशिश में काफी कुछ सक्सेसफुल कार्रवाई किया है। जैसे इस साल हमारा रिकॉर्ड देखा जाए तो पूरे 544 मोटर व्हीकल्स हमने रिकवर किया है एंड 22% रिडक्शन पाया गया है मोटर व्हीकल थेफ्ट में। एंड ये 544 व्हीकल्स में से 130 अदर डिस्ट्रिक्ट्स के व्हीकल्स भी हमने रिकवर किया था और उनको हैंड ओवर किया था, उनके केसेस भी वर्कआउट हुए थे। तो आउटर डिस्ट्रिक्ट सारे एसएचओज, उनके टीम्स, एसीपीज, स्पेशल टीम्स, सबका कंट्रीब्यूशन रहा इस चीज में। ऑन बिहाफ ऑफ डीसीपी आउटर डिस्ट्रिक्ट, उनके लीडरशिप में जो कार्रवाई हुआ, आई एक्सटेंड माय अप्रिसिएशन टू द एंटायर आउटर डिस्ट्रिक्ट टीम। सर, रानीबाग वाले मामले में जो मास्टरमाइंड कौन था इन चारों में से?
चारों में से चारों का भी पहला केस है। एक अरुण है, इनमें से 22 साल का लड़का है और बाकी 3 CCL है। चारों भी मिलके लोकल एरियाज में आसपास जो भी व्हीकल्स अनअटेंडेड मिलते थे उनको क्विक मनी के लिए ये लोग कोशिश कर रहे थे। ये दोनों के आपस में कनेक्टेड हैं या सिर्फ अलग अलग हैं, और ये सब लोग कहाँ के रहने वाले हैं, प्रीवियस बैकग्राउंड? नहीं, रानीबाग का चोरी का टीम अलग था, ये 4 लोग थे। रानीबाग का अलग केस था, पश्चिम विहार ईस्ट का अलग केस है। ये लोग कहाँ के रहने वाले हैं, प्रीवियस? ये जैसे अरुण जो है वो शाकुरपुर विलेज का रहने वाला है और बाकी 3 CCL है, उनके बारे में कुछ बताना उचित नहीं रहेगा। सर, आप बताइए कि पहला इनका वो था, और जो पश्चिम बिहार वाले हैं उससे पहले भी वो किसी मामले में इन्वॉल्व रहे हैं, वाहन चोरी के अलावा किसी और मामले में? इनका भी पहला केस ही था। सर, ये जो बाइकें मिली है कहाँ से चोरी थी, कुछ पता लगा सर? हाँ, पूरे रानीबाग के पूरे 13 व्हीकल्स जो रिकवर हुए स्कूटीज, इनमें से 7 नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के थे। नेताजी सुभाष प्लेस वो थाने के कुछ हैं और केशवपुरम के कुछ केसेस थे और 3 तो रानीबाग थाने के खुद है और 3 और व्हीकल्स अब वेरीफाई कर रहे हैं। सीज तो कर लिया हमने, बाकी दिल्ली के बाकी पुलिस स्टेशन से हम वेरीफाई कर रहे हैं डिटेल्स। सर, आमतौर पर देखा जा रहा है जिस तरीके से इस केस में भी है और आमतौर पर पिछले कुछ दिनों से लिखा जा रहा है, अपराध में नाबालिगों का जो संख्या वो बढ़ती है। इसके लिए दिल्ली पुलिस क्या प्रयास कर रही है ताकि नाबालिगों को समझाया जा सके, क्राइम की जो भूमिका कम? ये काफी सीरियस प्रॉब्लम है। आप सही बात बोले थे, हम भी जैसे देख रहे हैं, खासकर लड़के जो 14 साल से 21-22 साल इस एज ग्रुप में क्राइम ज्यादा बढ़ रहा है, तो इसका हम भी काफी कुछ कोशिश कर रहे हैं। एज पुलिस हम तो केस क्रैक कर रहे हैं और जो भी लीगल कार्रवाई है जुवेनाइल्स को लेके उसी हिसाब से जा रहे हैं, बट ओवरऑल देखा जाए तो एक लार्जर प्रॉब्लम है, सोशल प्रॉब्लम। इसके काफी वजह है, ऐसे नाबालिग क्यों क्राइम की ओर बढ़ रहे हैं, काफी कारण है इसके। एक बड़ा डिस्कशन है, बट हमारे तरफ से आप अगर पूछेंगे प्रिवेंटिव मेजर्स में क्या कर रहे हैं, जैसे CP साहब का आदेश था और हमारे DCP साहब का आदेश है, हम लोग जो हॉटस्पॉट्स है, क्राइम हॉटस्पॉट्स, उन एरियाज में हम स्कूल्स में जा रहे हैं, बच्चों से मिल रहे हैं, उनको अलग अलग तरीके से मोटिवेट कर रहे हैं, एक अच्छा सिविलाइज्ड तरीके से जीने के लिए उनको हम बताने की कोशिश कर रहे हैं और पेट्रोलिंग बढ़ा रहे हैं। यंगस्टर्स जो ओवर स्पीडिंग या ट्रिपल राइडिंग ऐसे चीज़ों पे हम ध्यान दे रहे हैं ताकि वो आगे जाके कोई क्राइम ना करे। बट जैसे मैंने बोला ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। सर, आपने बताया काफी जो थेफ्ट के आपने ट्रैक किए पूरे इसमें, मतलब 500। तो ये जो चोरी जितनी करते थे, ये लोग जितने भी हैं पकड़े गए हैं, क्या ये लोग अपने शौक के लिए करते थे या लग्जरी लाइफ के लिए, किसका ये आसान है? अलग अलग पर्पसेस है। कुछ तो ऑर्गेनाइज्ड टीम्स जो ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स गैंग्स जो है उनको भी हमने क्रैक किया है। कुछ जैसे ये केस है छोटे मोटे, मतलब अभी अभी शुरुआत कर रहे हैं क्राइम की ओर, तो इन लोगों को पहले ही पकड़ना बहुत जरूरी था। और कुछ लोग ऐसे भी थे कि जॉय राइड के लिए, जैसे पश्चिम विहार ईस्ट का तो जॉय राइड के लिए जैसे उठा लिया, घूम लिए, फिर छोड़ दिए कई, ऐसे केसेस भी हमारे सामने आ रहे हैं। सर, जैसे गाड़ियां पकड़ी गई हैं, इनके ऊपर कुछ और वारदातें भी हुई हैं इन गाड़ियों से, या अभी तक कुछ इस पे मामले नहीं, ऐसा तो कुछ हमारे नॉलेज में तो नहीं आया। थैंक यू।